भारत पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने भी जवाब ऐसा दिया कि अमेरिका के किसानों की नींद उड़ गई है। इंडिया इस चीज पे इस तरह खास रहना भी नहीं है, क्योंकि उसने भी अमेरिका को ऐसा फील करवाने की देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जनरली मैगा भी हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे पे एक्चुअली यकीन करते हैं कि हम एक्चुअली अमेरिका फर्स्ट की सोच रखते हैं, जो अल्टीमेटली उनको नुकसान देगी और खुद अमेरिका को भी नुकसान देगी और दे रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनके अंदर से आवाजें आ रही हैं और बहुत सारी जो Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. इंडिया ने दाल खाना अमेरिका का दूभर कर दिया है। साथ साथ अमेरिका और हिंदुस्तान का जो ये नेगोशिएशन चल रही है ट्रेड डील के ऊपर, वो भाई बहुत ही मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। एंड अमेरिका इज लिटरली प्लीडिंग कि भाई दाल प्लीज पुष्पा, मैं तेरे लिए रोटी लाया हूं, अबे कभी दाल भी लाया करो। बात जो है ट्रम्प जो है वो एक ऐसा गेम खेल रहा है इंडिया के साथ। इंडिया भी खास कर जो है थोड़ा बगावत शो कर रहा है ना, बागी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़, और जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प जो दिमागी पैदल से टैरिफ खेल रहा था, तो भाई भारत का जो जवाब आया, जो भारत ने खेला किया है, उसका असर अब अमेरिका में दिखना चालू हो गया है। अब अमेरिका बौखला उठा है और उनके जो डोनाल्ड ट्रम्प के सेनेटर है वो सीधे ट्रम्प के पास गुहार लगा रहे हैं। जो भाई वैसे समझ लो, जो मोदी के जो कैबिनेट है, जो मंत्री है, जो जहाँ रीजन में चुन के आते हैं, वैसे उनके सीनेटर होते हैं। जो ट्रम्प के सीनेटर है उन्होंने चिट्ठी लिखकर डोनाल्ड ट्रम्प को, मोदी को रिक्वेस्ट करने के लिए कहा है। तो क्या माजरा है भाई, तो आपने तो इंट्रो में सुन लिया है। तो भाई 2025 में ही जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए मोदी ने 30% अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ था। जो दालों का जो इंपोर्ट करता है भारत, जो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था और जो फार्मर है, उनके बड़े पैमाने में अमेरिका दाल उगाता है, उनको अब असर पड़ना चालू हो गया अभी। तो भाई अब वो सीनेटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को कि मोदी को कहो और रिक्वेस्ट करो कि ये 30% टैरिफ हटाए, नहीं तो हमारे फार्मर रास्ते पर आ जाएंगे। तो भाई मांजरा क्या है, आगे एंड में मिलते हैं। तो नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट, इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। इंडिया के द्वारा अमेरिका से आने वाली जो पल्सेस हैं उनके ऊपर 30% टैरिफ को लगा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन डॉलर। इस वक्त अमेरिका की डेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको सर्विस भी नहीं कर सकते और बहुत खतरा लगा हुआ है कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिरेगी और लोग अभी अमेरिकन सिक्योरिटीज और अमेरिकन डेट लेना नहीं चाह रहे होंगे। दोस्तों, इंडिया अमेरिका के अंदर मैसिव दोबारा एक लॉबिंग शुरू कर रहा है, और वो लॉबिंग ये है कि किस तरह अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके साथ। और जो अभी ये जो कांग्रेसमैन रिच मैककॉर्मिक साहब जो हैं, ये CISS पे बोले हैं। एंड जो है ट्रम्प जो है वो एक ऐसा गेम खेल रहा है इंडिया के साथ। इंडिया भी खास कर जो है थोड़ा बगावत शो कर रहा है ना, बागी हो गया है। तो वो ट्रम्प ने एक ट्वीट कर दी कि इस तरह हम पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे, पाकिस्तान फिर दुनिया को तेल सेल करेगा। ये एक इंडिया को ताना भी दे रहा था उसको, वैसे मतलब ताने दे रहा था उसको, फील करवा रहा था। कि दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है, इंडिया इस चीज़ पे इस तरह खास रहना भी नहीं है, क्योंकि उसने भी अमेरिका को ऐसा फील करवाने की देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रम्प से गुहार लगा रहे हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए, तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगाया। खास बात यह रही कि भारत ने इसे ज्यादा प्रचारित नहीं किया, जिससे तनाव खुलकर ट्रेड वॉर में ना बदले, लेकिन असर सीधे अमेरिका के खेतों तक पहुंच गया है। प्रचलित है, वो जब लाठी चलाते हैं तो ज्यादा आवाज नहीं होती है। अब दोस्तों, क्या कुछ वैसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ है? क्या अमेरिका के ऊपर लाठी चल गई थी? अब दोस्तों कहीं ना कहीं हल्की फुल्की आवाज देखिए आना शुरू हो चुकी है। हुआ यूं है, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, तो उसके बाद भारत ने एक काउंटर टैरिफ लगाया है, और वो टैरिफ की वजह से जो अमेरिकन फार्मर्स है बिलबिलाए हुए हैं,
और वो भारत के इस टैरिफ को इलीगल कह रहे हैं, अनफेयर कह रहे हैं। और अब उनके सेनेटर्स ने, लॉ मेकर्स ने ट्रंप को चिट्ठी लिख डाली है और इस चिट्ठी में वो कह रहे हैं पीएम मोदी से प्लीज बात कीजिए, अमेरिकन फार्मर्स को बचाइए, आप ही बचा सकते हैं पीएम मोदी से बात करके। याद है पिछली बार भी आपने हमारे कहने पे पीएम मोदी को हमारी चिट्ठी दी थी और फिर पीएम मोदी ने हमारी मदद की थी, इस बार फिर कुछ वैसी ही मदद करवा दीजिए। तो भाई 30% टैरिफ का असर अब अमेरिका में खुलेआम दिखना चालू हो गया है और फार्मर वहाँ के अमेरिका के वो अमेरिका में निकलना चालू हो गए और उसका असर जो जहाँ जहाँ रीजन में उनके जो मंत्री चुनकर आए तो उनको डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट करनी पड़ी और लिखना पड़ा, लेटर भेजा कि भाई इन लेटर में लिखा है कि भाई मोदी को फ़ोन करो और रिक्वेस्ट करो कि जो 30% टैरिफ लगाया है उनको कम करना को बोलो और उनमें कुछ बदलाव करने को बोलो। तो भाई ये टैरिफ 2025 में ही लगा हुआ था, तो ये किसी को मालूम नहीं था, ये भी अब मीडिया के थ्रू मालूम पड़ रहा है। तो ये किसी को मालूम नहीं था, तो ये क्यों नहीं मालूम किया भाई और किसी को क्यों नहीं बताया? तो ये मोदी ने सोचा होगा कि भाई जलते तावे पर क्यों हथौड़ा मारना, ये सोचा होगा। ज़्यादा खिचखिच होगी, ज़्यादा ये टैरिफ टैरिफ चालू होगा और जो रिश्ते और बिगड़ते जाएंगे, इसकी वजह से ये टैरिफ लगाया और किसी को बताया नहीं। तो भाई अब उनके सीनेटर इनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई अब इनको ऊट पहाड़ के नीचे आ गया और पाकिस्तान में भी और सोशल मीडिया पे अब ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मोदी ने अपना डोनाल्ड ट्रंप को झुकाया। तो भाई इनके जो फार्मर है वो दालें उगाते हैं और सबसे ज़्यादा आयात करने वाला भारत है अमेरिका से दाल। तो उनके ऊपर जो चोट पहुँचाई भारत ने, तो ये सोच रहा था कि अमेरिका की रूस से तेल खरीद रहा है, तो भाई किसी ना किसी बहाने से अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा था। ये टैरिफ लगाने का मकसद भी अमेरिका अपना हित सोच रहा था, क्योंकि अब वो वेनेजुएला के ऊपर कई दिनों से वो तेल कंपनियों को कब्जे में करने में माइंड सेट लगा रहा था। तो उनका जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला का, उनको हटाकर उनको किडनैप कर अब वो तेल कंपनियां अमेरिका की तेल कंपनियां चलाएगी भाई। अब ये तेल बेचेंगे, उनका फ़ायदा कर रहे हैं। इसकी वजह से ये बोल रहे थे कि भाई यूक्रेन में जो वार हो रहा है वो ये जो तेल खरीद रही है ये इनके वजह से हो रहा है, रूस इनके वजह से यूक्रेन में वार कर रहा है और यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, इनका खून। अब ये भाई सब दुनिया के सामने आ गया, ट्रम्प क्या कर रहा था, अपना हित सोच रहा था। वहाँ के लोगों को, अमेरिका के लोगों को भी सोचना चाहिए। ये टैरिफ लगाकर खुद अपना जेब भर रहा है और वहाँ के लोगों को महंगा कर रहा है सारा माल। ये टैरिफ लगाना क्या भारत को थोड़ी नुकसान होगा, भारत को थोड़ी पैसे देने पड़ेगी कि भाई टैरिफ लगा रहा है भारत पैसे देगा, नहीं। भारत जो माल बेचता है, जो 1 रुपये का है 1 रुपये का है तो उसने 50 पैसे लगा दिया, वो 1.5 रुपये का हो जाएगा, ये बात होगी। तो भाई वो 50 पैसा सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के किसी में जाएगा और ये 1.5 रुपये कौन लेगा, कौन खरीदेगा? जो माल खरीदेगा उसको 1.5 रुपये देना पड़ेगा। तो ये बात तो होगी भाई। तो भाई वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।